स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। यहां शास्त्र वर्णन करता है कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करना, अर्थात जिस व्यक्ति को बहुत बड़ा कोई रोग हो गया हो, कोई बहुत बड़ा रोग, कैंसर हो गया हो या बहुत बड़ा कोई रोग हो गया हो, उस व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। जिसको बहुत ज्यादा रोग हो गया हो वो हाथ में कलश में जल लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो शिव जी को समर्पित करता है और उसी जल को अपने ऊपर सींचता है, छोड़ता है, वो जल्दी से जल्दी रोग से मुक्त हो जाता है। कुंदकेश्वर का स्मरण करना, कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान का नाम। बोल कुंदकेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। धृतराष्ट्र की जो धर्म पत्नी थी, क्या नाम था उसका? गांधारी। धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी गांधारी। अब गांधारी धर्म पत्नी थी? अरे बोलो तो नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पति के आंख नहीं थे, तो गांधारी ने क्या करा? आंख पे पट्टी बांध ली। इसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का लक्षण है पति आंख से देख नहीं सकता, पत्नी अपनी आंख से देखकर पूरे भगवान के मंदिर का दर्शन करा दे। पति हाथ से काम नहीं कर सकता, पत्नी हाथ से काम करके अपने पति की सेवा करे। पति चल नहीं सकता, पत्नी अपने पांव से चलकर उसको धीरे धीरे तीर्थ करा दे। पति सुन नहीं सकता, पत्नी अपने कानों से श्रवण कर कर उसको लिख कर बता दे। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। पर मंदोदरी जैसी, गांधारी जैसी दुनिया में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी विचित्र थी कि पति अंधा तो ये भी पट्टी बांध के अंधी हो गई कि जैसे तुम वैसे। अब घर में एक ही तो भारी पड़ रहा था, दूसरी ओर हो। ये गांधारी बड़ी विचित्र। पति से ना बने वो कर्म पत्नी करे। पति बोल नहीं सकता, वो बोलकर समझाए, वो समझाए। सुन नहीं सकता, सुनकर बताए। देख नहीं सकता, नैनों से दर्शन कराए, अपने नैनों से। आज भगवान ने ये वाले वस्त्र पहने, आज भगवान ने नीले वस्त्र पहने, आज भगवान ने गुलाबी वस्त्र पहने। ये धर्म पत्नी, पति देख नहीं सकता, वो समझा।
चंचुला जो थी वो धर्म पत्नी तो थी, पर पति के साथ में रहती रहती जैसा बिंदुक था वैसी हो। अब बिंदुक कैसा? बिंदुक पहले तो सही साथ चलता रहा, भगवत स्मरण चलता रहा, भजन चलता रहा, रहता है। जब नई नवेली बहू आती है ना तो बहुत अच्छा, सवेरे जल्दी 5:30 बजे जग भी जाती है, काम भी कर लेती है, इतना पल्लू भी धर लेती है। नई आई तब, मैं पुरानी होने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं नई आई है तब की बोल रहा हूँ। तब तो इतना पल्लू भी रख लेगी, थोड़ा 5:30 बजे उठ भी जाएगी, और धीरे 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 बस 6 महीना 8 महीना साल भर, साल। कितनी सुंदर बात कही महाभारत में। भीष्म पितामह ने अर्जुन को समझाया भोजन का लक्षण। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। कितनी तरह का? महाभारत में लिखा है। भीष्म पितामह अर्जुन को कह रहे हैं 4 तरह का भोजन बेकार। पहले नंबर का, जिस भोजन की थाली में ठोकर लगी हो वो दरिद्रता प्रदान करता है, ठोकर लगा हुआ भोजन। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को लांग गए हो वो गंदगी के बराबर होता है। भोजन की थाली जिसको लांग गए वो थाली का भोजन गंदगी के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के। और चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं वो मदिरा के बराबर है। किसके बराबर? मदिरा के बराबर। और शास्त्र कह रहा है, भीष्म पितामह ने अर्जुन को महाभारत में समझाया कि जिस भोजन की थाली में पति भोजन कर ले और पति के भोजन करने के बाद में पत्नी भोजन कर ले तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद हो जाता है। महाप्रसाद है वो। पति भोजन कर ले और पत्नी उसी थाली में खाए। और कितनी सुंदर एक बात लिखी है कि अगर बाप, बेटी जब तक कुंवारी है, बेटी अगर कुंवारी है और बाप की थाली में अगर बैठकर भोजन कर रही है तो बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती है। इसलिए हमेशा याद रखो, जब तक घर में बेटियां कुंवारी रहे तब तक वो अपने पापा की थाली में, अपने पिता की थाली में, अपने बाबूजी की थाली में भोजन करें, अपने बापू की थाली में भोजन। बेटी बाप के काल को हर लेती है। 3 है काल हरने वाले, बेटी, गौ और ब्राह्मण, ये काल को हरते हैं। बेटी पहले नंबर पर जो काल को हरने वाली है, दूसरे नंबर पर गौ जो काल को हरती है, और तीसरे नंबर पर ब्राह्मण, ये काल को हर लेते हैं। पर इन तीनों के आने पर घर की भाभियों का मुंह तबेला हो जाता है। बेटी घर में आ जाए तो भाभियों का मुंह फूल जाए, वापिस आ गई, अम्मा पे चौकीदारी बढ़ जाएगी, कहीं अम्मा कुछ निकाल के नहीं दे। जब तक ननन घर में रहेगी तब तक भाभियों की चौकीदारी रहेगी। जीजी तू उधर देख, देवरानी इधर देखे, जेठानी उधर देखे, और छोरा छोरी को पीछे छोड़ दिया कि बुआ जी पे ध्यान रखना, क्या अम्मा दे रही बता देना। अम्मा क्या दे रही है वो बता। तो छोरा छोरियन में दिन भर लगे रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।